टॉपिक में है आपका मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या मीनिंग है अगर किसी बच्चे में आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी प्रेजेंट होती है, कॉजेज टाइप्स क्या हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के, नीड एंड आइडेंटिफिकेशन क्या है आपके डिसेबल्ड जो चिल्ड्रंस हैं, कंसेप्ट क्या है आपका लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड का। देन हमारे पास है कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, क्या कंसेप्ट है और कितने टाइप्स की डिसेबिलिटी एक्सेप्शनली जो आपके बच्चे हैं चैलेंज चिल्ड्रन है उनमें प्रेजेंट होती है। विजुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन में किस तरह से जो उनकी एजुकेशन है उसको अफेक्ट करती है, किस तरह की एजुकेशन उनको प्रोवाइड कराएंगे। जो आपकी डीफ म्यूट चिल्ड्रन है, जो आपके स्पेशल चाइल्ड है और उनकी एजुकेशन किस तरह से होती है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन आपका जो स्पीच और हियरिंग इम्पेयर्ड जो चिल्ड्रन है उनकी जो एजुकेशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन आपका ऑर्थोपेडिकली जो हैंडीकैप चिल्ड्रन है उनकी एजुकेशन। एंड देन आपका जो अदर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है लाइक आपका ऑटिज्म, उससे रिलेटेड जो भी आपके इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यूज बनेंगे वो हम यहाँ पर आपके डिस्कस करेंगे, जितने भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। A student in class show the following symptom, कि जो आपका स्टूडेंट है क्लास में ऑप्शन में से आपके सिम्टम शो कर रहा है तो हमने आइडेंटिफाई करना है ये आपकी किस चीज़ के इंडिकेटिव हैं। ऑप्शन आपके पास है एंजाइटी टू वर्ड रीडिंग, सेकंड हमारे पास ऑप्शन है डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स और लेटर्स, या फिर लेवल ऑफ वोकेबुलरी स्किल इज लो, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरिंग प्रीवियस रीड कंटेंट। आपके पास एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है कि आपके पास एक स्टूडेंट है क्लासरूम में, वो आपका या तो एंजाइटी शो कर रहा है टू वर्ड रीडिंग, डिफिकल्टी उसको हो रही है वर्ड्स और लेटर को रिकॉग्नाइज करने में, उसकी जो वोकेबुलरी स्किल है वो भी कैसी है, लो है, डिफिकल्टी हो रही है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, जो भी आपका प्रीवियसली कंटेंट है उसको रीड करने में। तो आपका ये किस चीज़ के इंडिकेटिव्स हैं। ऑप्शन आपके पास है क्रिएटिव स्टूडेंट की, स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज, स्टूडेंट विथ मेंटल इम्पेयरमेंट, या फिर आपका एन ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स। ओके, राइट ऑप्शन है विशाल आपका। जो आपका स्टूडेंट है इसमें क्या प्रेजेंट है, आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या है यहाँ पर बच्चे में प्रेजेंट है। जो आपका कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अगर वो क्या नहीं कर पा रहा है, आपके वर्ड्स को याद नहीं रख पा रहा है, ठीक है, जो भी आपके वर्ड्स है उसको आइडेंटिफाई करने में क्या हो रही है, बच्चे को डिफिकल्टी हो रही है, कोई आप लेसन बच्चे को समझा रहे हो या लर्न करने को दे रहे हो उसमें भी बच्चे को क्या हो रही है, आपकी डिफिकल्टी हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका बच्चा है उसमें क्या प्रेजेंट है, आपकी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, जो बच्चे की जो लर्निंग एबिलिटी है उसको क्या करती है, यहाँ पर अफेक्ट करती है। जो इसमें बच्चे का जो आईक्यू है, ठीक है, जो आपका आईक्यू है बच्चे का वो इसमें 90 या 90 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन और बच्चों के कंपैरिजन में जो आपके बच्चे होते हैं ये क्या होते हैं, थोड़े से वीक होते हैं स्टडी करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ रीडिंग डिफिकल्टी इन यंग लर्नर्स। आपके पास ऑप्शन दी गई है, इसमें से कौन सा आपका जो बच्चा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर, और जिसको क्या हो रही है आपकी को यहाँ पर कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो इंडिकेट कर रहा है कि लर्निंग डिफिकल्टी यहाँ पर यंग लर्नर में प्रेजेंट नहीं है। ऑप्शन आपके पास है इंडिकेटर कौन सा नहीं है कि यंग बच्चे को क्या हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है लर्न करने में, डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग लेटर एंड वर्ड, या फिर डिफिकल्टी इन रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडियाज, या फिर डिफिकल्टी इन स्पेलिंग कंसिस्टेंसी। तो हमने इसमें से आपका आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपका जो स्टेटमेंट है यहाँ पर एक इंडिकेटर नहीं है रीडिंग डिफिकल्टी इन यंग लर्नर्स का। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग वर्ड एंड आइडियाज, कि जिसको क्या है आपका वर्ड एंड आइडियाज अंडरस्टैंड करने में क्या हो रही है, यहाँ पर डिफिकल्टी अराइज हो रही है। जो आपके बच्चे हैं, ठीक है, जिनको कोई चीज़ पढ़ने में या समझने में उसकी ज़रूरत नहीं होती है, जबकि पढ़ने में बच्चे को क्या हो रही है, आपकी जो भी वर्ड है उसको समझने में क्या हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है आपका ऑप्शन सी, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग वर्ड एंड आइडियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन
disabilities, which type of processing difficulty is commonly found? कि आपका जो बच्चा है among children with learning disabilities, बच्चे में क्या है आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज प्रेजेंट है, तो कौन सा टाइप ऑफ यहाँ पर बच्चे का जो प्रोसेसिंग डिफिकल्टी कॉमनली बच्चे में देखी जाएगी? ऑप्शन हमारे पास है सबसे पहला कि डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम एंड डायरेक्शन, कि बच्चे में क्या देखने को मिलेगी हमें, जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है नंबर से रिलेटेड, और किसी चीज को समझने में टाइम एंड डायरेक्शन में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, या फिर जनरली हाइपर एक्टिव बिहेवियर, कि बच्चा कैसा होगा, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होगा, पहले ये काम करेगा उसको आधा अधूरा छोड़ देगा, फिर किसी दूसरे काम में लग जाएगा। तो बच्चे में क्या है आपका जनरल हाइपर एक्टिव बिहेवियर है, या फिर पुअर मसल कंट्रोल, या फिर लो मसल एक्टिविटी। तो हमने इन स्टेटमेंट में से आइडेंटिफाई करना है ऑप्शन में से कि कौन सा जो बच्चा है विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, विच टाइप ऑफ प्रोसेसिंग डिफिकल्टी इज कॉमनली फाउंड। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे में कौन सा टाइप ऑफ जो प्रोसेसिंग डिफिकल्टी है वो कॉमनली हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो राइट ऑप्शन है आपका डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम एंड डायरेक्शन, कि जो बच्चे हैं जिनको क्या होती है आपकी लर्निंग डिफिकल्टीज होती है, तो इस तरह के जो पर्सन है उनको क्या होगी, डिफिकल्टी होगी जो भी आपका न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग है टाइम का, डायरेक्शन का, उसको अंडरस्टैंड करने में क्या रहेगी, बच्चे को यहाँ पर डिफिकल्टी रहेगी। इस तरह के जो डिसेबिलिटीज होती है बच्चों में प्रेजेंट होती है, इससे क्या होता है, जो बच्चे की लर्न करने की, पढ़ने की, लिखने की, बोलने की, रीजनिंग जो एबिलिटी होती है, कोई आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में बच्चे को क्या आती है आपकी यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो अराइज होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे में क्या हो सकता है, बाय बर्थ ये डिफेक्ट हो सकता है, जैसे आपको पता है कि जेनेटिक हो सकता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारा ब्रेन है, वहां पर जो हमारी सेल्स है वो प्रॉपर तरीके से क्या नहीं कर रही है, आपका वर्क नहीं कर रही है। तो ऐसे में बच्चे को क्या हो सकता है कि जो बच्चे की जो याद करने की, लर्न करने की एबिलिटी है, टाइम को समझने की, डायरेक्शन को समझने में क्या हो सकती है, बच्चे को यहाँ पर डिफिकल्टी अराइज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। आपके पास जो स्टेटमेंट दी गई है इसमें से क्या सिम्टम है आपके लर्निंग डिसेबिलिटीज के? ऑप्शन आपके पास है, टेंडेंसी टू रन अवे, भागने की अगर बच्चे में आपकी टेंडेंसी रहेगी, बीइंग रेस्टलेसनेस, एनर्जेटिक एंड डिस्ट्रक्टिव, कि बच्चा कैसा है आपका, रेस्टलेस, एनर्जेटिक और डिस्ट्रक्टिव यहाँ पे दिखता है, या फिर अटेंशन रिलेटेड डिसऑर्डर, कि बच्चा किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर आपका यहाँ पर अटेंशन नहीं दे पाता है, या फिर लैक ऑफ मोटिवेशन। तो कौन सा जो आपका सिम्टम है वो आपका यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी का सिम्टम है, वो हमने आइडेंटिफाई करना है। टेंडेंसी टू रन अवे, बीइंग रेस्टलेस, एनर्जेटिक एंड डिस्ट्रक्टिव, अटेंशन रिलेटेड डिसऑर्डर, या फिर आपका लैक ऑफ मोटिवेशन। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है आपका अटेंशन रिलेटेड डिसऑर्डर। प्राइमरी सिम्टम है हमारा ये लर्निंग डिसेबिलिटी का, जो क्या है आपका अटेंशन रिलेटेड डिसऑर्डर। इसमें जो प्राइमरी सिम्टम है लर्निंग डिसेबिलिटी में वो क्या है हमारे पास, नाम ही सजेस्ट कर रहा है अटेंशन रिलेटेड डिसऑर्डर। अटेंशन मतलब कि बच्चा किसी एक चीज के ऊपर क्या नहीं कर पाएगा, फोकस यहाँ पर नहीं कर पाएगा। जब भी हमें कोई चीज सीखनी होती है, समझनी होती है, तो हमें किस चीज की जरूरत होती है, फोकस और अटेंशन की। तो प्राइमरी सिम्टम क्या है लर्निंग डिसेबिलिटी का, अटेंशन रिलेटेड डिसऑर्डर। इसको और क्या बोला जाता है आपका, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। जो इस तरह के बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, हाईली इनअटेंटिव होते हैं, मतलब कि एक तरह पे वो क्या नहीं कर पाएंगे, आपका फोकस नहीं कर पाएंगे, अस्थिर होंगे, एक तरह से इनअटेंटिव होंगे, वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जो भी उनका स्कूल से रिलेटेड जो आपका वर्क है, ठीक है, और उनको क्या रहेगी आपकी जो लर्निंग रिलेटेड डिसेबिलिटीज है वो यहाँ पर उनको फेस करनी पड़ सकती है, जो भी आपका सब्जेक्ट रिलेटेड वर्क है, डिस्पाइट नॉट हैविंग लो इंटेलिजेंस, मतलब कि बच्चा लर्निंग में डिफिकल्टी फेस करेगा जो भी उसके सब्जेक्ट रिलेटेड वर्क है, बट उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो यहाँ पे लो नहीं भी हो सकता है। जिस बच्चे को क्या है आपका अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, तो आपके जो प्राइमरी सिम्टम है लर्निंग डिसेबिलिटी का वो क्या है हमारे पास, अटेंशन रिलेटेड डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लर्निंग डिसेबिलिटीज ऑप्शन दी गई है हमारे पास, आर फाउंड इवन इन चिल्ड्रन विद एवरेज और अबव आईक्यू, कि आपका जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है वो हमें इन बच्चों में भी देखने को मिलेंगी जिनका जो आईक्यू है वो
अबव एवरेज है या फिर एवरेज है या फिर अबव एवरेज है। जैसे अगर हम मान के चलें कि बच्चे का जो आईक्यू है वो क्या है आपका 90 है, तो 90 क्या है आपका आईक्यू है, अबव एवरेज है। और 90 से बिलो वो क्या है आपके एवरेज है। तो जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज है इस तरह के बच्चों में भी देखने को मिलेंगे कि अगर उनका जो आईक्यू है वो अबव एवरेज है या फिर आपका एवरेज है, या फिर आर इमिट्यूबल डिस्पाइट टाइम एंड इंटरवेंशन, कि आपके जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं आपका टाइम एंड जो आपकी इंटरवेंशन है उसकी उपेक्षा करते हैं, या फिर आर ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स एंड हैव नो रोल ऑफ कल्चर, कि क्या आपके ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स है और यहाँ पर कोई भी आपका कल्चरल रोल नहीं है, या फिर साइनोमिनस विद रीडिंग डिसेबिलिटीज की बच्चे को क्या होती है यहाँ पर रीडिंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन ए, ठीक है। इवन जो आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, राइट ऑप्शन है आपका विशाल। ये आपकी जो देखने को मिल सकती है हमारे एवरेज और अबव एवरेज जो आईक्यू वाले बच्चे होते हैं उनमें भी हमें ये देखने को मिल सकता है। जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज है अकर इवन इन चिल्ड्रन हु हैव एवरेज और अबव इंटेलिजेंस, कि अगर आपके बच्चे का जो आईक्यू है वो क्या आपका एवरेज है या फिर अबव एवरेज है, तो उसमें भी हमें इस तरह की जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है वो देखने को मिल सकती है। इसमें बच्चा क्या होगा आपका अनेबल हो सकता है रीड और राइट करने के लिए, कि बच्चे का आईक्यू तो ठीक है बट वो आपका अनेबल है किसी भी चीज को लिखने में और उसको रीड करने में। येट दे मे बी स्किल्ड इन क्रिएटिव टास्क, कि बच्चा अगर आपका पढ़ने में लिखने में अच्छा नहीं है तो जरूरी नहीं है कि उसका जो आईक्यू है वो लो ही रहेगा। बच्चे का जो आईक्यू है अच्छा है लेकिन फिर भी उसमें कुछ इस तरह की जो चीजें हैं वो प्रेजेंट हो सकती हैं कि बच्चा आपका रीड नहीं कर पा रहा है या राइट नहीं कर पा रहा है, बट किसी और क्रिएटिव टास्क में या किसी और स्किल्ड में बच्चा क्या हो सकता है आपका अच्छा यहाँ पर हो सकता है। दिस मीन्स दैट इंटेलिजेंट क्विटेंट इज नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू लर्निंग एंड डिसेबिलिटीज। मतलब सीधा सा मतलब है कि जो आईक्यू है, ठीक है, वो आपका यहाँ पे रिलेट नहीं करता है कि अगर आईक्यू लो है तभी बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटीज प्रेजेंट होंगी। तो बच्चा क्या है यहाँ पर अगर आईक्यू अबव भी है बिलो भी है तो भी बच्चे में यहाँ पर जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं वो प्रेजेंट हो सकती है। अगर बच्चे का जो आईक्यू है वो भी क्या होगा अगर आपका हाई होगा, मतलब कि अगर बच्चा आपका इंटेलिजेंट है तो जरूरी नहीं है कि उसमें आपकी कोई भी इस तरह की जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं वो प्रेजेंट नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लर्निंग डिसेबिलिटी इज, ऑप्शन आपके पास है नॉट इम्प्रूवेबल इवन विद प्रॉपर इंटरवेंशन, की जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है ये इम्प्रूव नहीं हो सकती अगर हम किसी बच्चे को प्रॉपर इंटरवेंशन दें, या फिर एक परमानेंट कंडीशन है, वेरिएबल कंडीशन है, नॉट नेसेसरली कॉज लॉस इन वर्किंग मेथड, की ये किसी तरह का कॉज यहाँ पर क्रिएट नहीं करेगी हमारे वर्किंग मेथड में। तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? और ऑप्शन बी अ परमानेंट कंडीशन। इन जनरल टर्म जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी है ये आपका रेफर करती है एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ लर्निंग एबिलिटी, कि इसमें क्या होगा बच्चे में या तो एब्सेंस होगा या फिर डेफिशिएंसी होगी किसी चीज को लर्न करने में। कुछ आपके एस्पेक्ट्स है जो आपका यहाँ पर इंडिकेट करते, कुछ एस्पेक्ट्स है जो आपके इनहेरिटेंट हो सकते हैं इन लर्निंग डिसेबिलिटीज में। पहला हमारे पास आता है इट इज एन इंटरनल ओरिजिनेट्स विद इन द पर्सन, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा ब्रेन है, अगर वहाँ की जो हमारी नर्व सेल है वो क्या नहीं कर पा रही है आपका प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है। आपने पहले भी सुना होगा कि अगर हमारी जो ब्रेन की सेल है वो एक बार क्या हो जाती है डैमेज हो जाती है या प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती है तो नर्व सेल के फंक्शन को हम रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। आपने सुना होगा पूरी बॉडी में जो हमारे सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके रीजनरेटिव होते हैं, मतलब कि अगर वो डैमेज भी हो जाते हैं तो फिर से वहां पर न्यू सेल की क्या हो जाती है ग्रोथ हो जाती है। लेकिन अगर इंटरनल है, फॉर एग्जाम्पल हमारा नर्वस सिस्टम जो हमारा ब्रेन है वो अगर अफेक्टेड है, उसकी जो सेल अगर अफेक्टेड है न्यूरॉन्स, तो अगर वो डैमेज हो जाते हैं उसकी वजह से बच्चे में क्या अराइज हो रही है आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज अराइज हो रही है। तो वो क्या हो सकते हैं कि आपका लाइफ लॉन्ग कंडीशन यहाँ पर रह सकती है, परमानेंट कंडीशन रह सकती है। इट इज अ प्रीमेच्योर नेचर एग्जिस्ट लाइफ लॉन्ग इन एन इंडिविजुअल, की क्या है आपका परमानेंट है नेचर में और लाइफ लॉन्ग इंडिविजुअल में क्या हो सकता है ये आपका प्रेजेंट हो सकता है। इट इज नॉट अ सिंगल डिफेक्ट बट अ हिट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, की कोई आपका सिंगल डिफेक्ट नहीं है कि पर्टिकुलर एक लर्निंग या डिसेबिलिटी प्रेजेंट हो सकती है, मल्टीपल डिसऑर्डर की वजह से भी बच्चे में जो इस तरह की जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है वो हमें देखने को मिल सकती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन बी परमानेंट कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटीज? आपके पास ऑप्शंस दी गई हैं, इसमें से कौन सा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चे का विद लर्निंग डिसेबिलिटीज? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटीज? ऑप्शन आपके पास है, जो आपका IQ है वो बिलो 50 होगा, या फिर डिफिकल्टी इज फ्लुएंट रीडिंग एंड रिटर्निंग बैक टू वर्ड, की जो आपकी डिफिकल्टी है वो फ्लुएंट होगी रीडिंग एंड जो ये आपका रिटर्न हो सकती है बैक टू वर्ड्स, या फिर बुलिंग अदर चिल्ड्रन एंड एंगेजिंग इन एग्रेसिव एक्ट्स, की जो बच्चा है वो आपका और बच्चों को क्या कर रहा है, बुली कर रहा है और एग्रेसिव जो आपके एक्ट्स है उसमें एंगेज करता है, या फिर रिपीटिंग सेम टाइम ऑफ मोटर एक्टिविटी रिपीटेडली, कि जो बच्चा है वो आपके सेम टाइप ऑफ मोटर एक्टिविटी को क्या कर रहा है, यहाँ पे रिपीट कर रहा है। तो कौन सा जो स्टेटमेंट है ऑप्शन है आपका वो कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चे का विद लर्निंग डिसेबिलिटीज? तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है आपका ऑप्शन बी, डिफिकल्टी होगी बच्चे को इन फ्लुएंट रीडिंग एंड रिटर्निंग बैक टू वर्ड्स। इसमें क्या है, आपके जो आपके बच्चे हैं जिसमें इस तरह की जो लर्निंग डिसेबिलिटी प्रेजेंट होंगी वो क्या करेंगे, आपका एक्सपीरियंस करेंगे डिफिकल्टी इन फ्लुएंट रीडिंग, मतलब कि एक तरह से वो एक फ्लो में रीड नहीं कर पाएंगे, एंड रिटर्निंग बैक टू द वर्ड्स, और बच्चे में मतलब कि वापस जैसे वो डिफिकल्टी एक फ्लुएंसी में वो नहीं बोल पा रहे, और उनमें क्या होगा, रिटर्निंग बैक टू वर्ड जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था फिर से वही उसी चीज को वो पढ़ना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सच चिल्ड्रन सफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल रीडिंग डिसऑर्डर, जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होती है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल रीडिंग डिसऑर्डर क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ चाइल्ड मेक एरर लाइक रिवर्स्ड इमेज और मिरर राइटनिंग व्हाइल राइटनिंग इन अ नोटबुक, व्हाट डज दिस इंडिकेट? कि आपका जो बच्चा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, आपके इस तरह की एरर मतलब कि गलतियां कर रहा है, लाइक रिवर्स्ड इमेज और मिरर राइटनिंग, जैसे कोई वर्ड लिखा है, ठीक है, तो वो उसको क्या करेगा, आपका उल्टा लिखेगा। जैसे आपकी मिरर में कोई मैंने वर्ड लिखा है, आप उसको मिरर में देखोगे तो वो कैसा दिखता है, आपको अपोजिट दिखता है। तो इस तरह की जो इमेज अगर बच्चा बना रहा है, या इस तरह के वर्ड्स अगर क्या कर रहा है बच्चा आपका राइट कर रहा है नोटबुक में, तो व्हाट डज दिस इंडिकेट? ऑप्शन आपके पास है, लर्निंग डिस्कम्फर्ट, लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिफिकल्टी, या फिर आपका लर्निंग प्रॉब्लम। कि आपका जो चाइल्ड है अगर वो इस तरह के एरर बना रहा है, एरर कर रहा है, लाइक रिवर्स्ड इमेज और मिरर राइटनिंग व्हाइल राइटनिंग इन अ नोटबुक, कि बच्चा जब आपकी नोटबुक में लिख रहा है तो इस तरह की रिवर्स इमेज या फिर मिरर राइटनिंग कर रहा है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपका कि बच्चे में क्या प्रेजेंट है, आपका लर्निंग डिस्कम्फर्ट प्रेजेंट है, लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिफिकल्टी, या फिर आपका लर्निंग प्रॉब्लम। तो इस तरह के बच्चे जो है उनमें क्या प्रेजेंट होगी, आपकी जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो क्या होगी, यहाँ पर प्रेजेंट होगी। जो आपके चाइल्ड है अगर वो इस तरह की आपकी मिस्टेक्स कर रहा है, लाइक रिवर्स इमेज और आपका मिरर राइटिंग व्हाइल राइटिंग इन अ नोटबुक, कि जब आपका जो बच्चा है वो नोटबुक पे इस तरह की इमेज या फिर इस तरह के वर्ड्स आपका बना रहा है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि बच्चे में क्या प्रेजेंट हो सकती है, आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज प्रेजेंट हो सकती हैं। इस डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, आपका डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया बोलते हैं, ठीक है। इट इज नोन फॉर स्पेलिंग डिफिकल्टीज, पुअर हैंड राइटिंग एंड ट्रबल इन एक्सप्रेसिंग थॉट्स इन राइटिंग। जो इस तरह का डिसऑर्डर होता है डिस्ग्राफिया, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका जिस बच्चे में क्या होंगे, इस तरह की रिवर्स इमेज और मिरर राइटिंग वाली चीज क्या होगी, प्रेजेंट होगी। इसमें बच्चे को क्या रहती है, मोस्टली आपका स्पेलिंग डिफिकल्टीज रहती हैं, पुअर हैंड राइटिंग हो सकती है, और बच्चे को क्या हो सकता है, आपका ट्रबल हो सकता है, जो भी उसके थॉट्स है उनको एक्सप्रेस करने में, राइट डाउन करने में क्या हो सकती है, डिफिकल्टी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए आप मूवी ले सकते हो, लाइक आपका जैसे आपका आमिर खान की मूवी थी तारे जमी पर, तो उसमें जो आपका बच्चा होता है उसमें भी उसको इस तरह की जो डिफिकल्टी है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है उसमें प्रेजेंट होती है। आपने मूवी में भी देखा होगा कि जो आपके वर्ड्स है वो उनको कैसे लिखता था, उल्टा लिखता था, रिवर्स इमेज मिरर राइटिंग उसमें क्या थी, आपकी प्रेजेंट थी। तो इस तरह का जो डिसऑर्डर है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका डिस्ग्राफिया बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चे को क्या रहेगी, इसमें आपकी डिफिकल्टी रहेगी, पुअर हैंड हो सकता है उसको जो भी उसके थॉट्स थे उनको लिखने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफिकल्टी इन स्पेलिंग, रीडिंग एंड अर्थमेटिक along with normal intelligence and a good adaptive ability is a characteristics of, कि अगर बच्चे को क्या है, आपका डिफिकल्टी हो रही है स्पेल करने में, रीड करने में, जो भी आपका अर्थमेटिक्स है, नंबर्स है, along with normal intelligence and good adaptive ability is a characteristics of, कि अगर आपका जो बच्चा है उसको क्या है, डिफिकल्टी हो रही है स्पेल करने में, रीड करने में और अर्थमेटिक्स में, अलॉन्ग विद उसका जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, नॉर्मल है, गुड एडेप्टिव एबिलिटी है, तो ये आपकी किस चीज का करेक्टरिस्टिक्स है? ऑप्शन आपके पास है लो स्लो लर्नर का, नॉर्मल एवरेज लर्नर, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन या फिर आपका चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है आपका चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर आपके बच्चे का आईक्यू बिलो है, अबव उससे आपका उससे ज़्यादा है 90, अगर आपका नॉर्मल हम लेके चले, ठीक है, आपका उससे ज़्यादा है, एवरेज से अबव है, फिर भी आपके बच्चे पे क्या हो सकती है, आपकी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं वो क्या हो सकती है, प्रेजेंट हो सकती है। अगर बच्चे को क्या हो रही है, आपकी डिफिकल्टी हो रही है स्पेल करने में, रीड करने में, विद अर्थमेटिक एंड जो आपकी चीज़ें हैं, तो अगर बच्चे का यहाँ पर नॉर्मल इंटेलिजेंस है, बच्चे में गुड एडेप्टिव एबिलिटी है, तो ये करेक्टरिस्टिक्स हो सकता है चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी का। बच्चे में क्या हो सकता है, आपका ट्रबल हो सकता है राइटिंग में, रीडिंग में, अर्थमेटिक में, डिस्पाइट्स है आईक्यू लेवल है वो अच्छा है, लेकिन फिर भी बच्चा क्या कर रहा है, अगर आपका फेस कर रहा है स्पेलिंग में, रीडिंग में, अर्थमेटिक्स में, विद नॉर्मल इंटेलिजेंस, और बच्चे की एक अच्छी एबिलिटी है, एडेप्टिव एबिलिटी है, तो ये आपका क्या शो कर रहा है, आपका चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी फेस सिग्निफिकेंट related to school area such as reading, writing, reasoning, listening और mathematics। तो आपका जो स्टूडेंट है विद लर्निंग डिसेबिलिटी फेसेस अटेंशन रिलेटेड स्कूल एरिया सच एज आपका रीडिंग, राइटिंग, रीजनिंग, लिसनिंग और मैथमेटिक्स हो गया, इंफॉर्मेशन रिलेटेड हो सकता है, प्रॉब्लम रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपका डिफिकल्टीज रिलेटेड हो सकता है। तो क्या आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा कि विद लर्निंग डिसेबिलिटीज बच्चा आपका सिग्निफिकेंट अटेंशन रिलेटेड स्कूल एरिया में डिफिकल्टी फेस कर रहा है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड, प्रॉब्लम रिलेटेड या फिर आपका डिफिकल्टीज रिलेटेड। ओके विशाल, गुड। यस किरण, आपका ऑप्शन राइट है, ऑप्शन डी डिफिकल्टी। जो बच्चा है जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे इस तरह की, जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी स्टूडेंट अगर क्या कर रहा है, आपका फेस कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ आपकी जो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एरिया में देखने को मिलेंगी रिलेटेड टू स्कूल, लाइक बच्चे में आपका रीडिंग, राइटिंग, रीजनिंग और लिसनिंग और मैथमेटिक्स रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, वो बच्चे में यहाँ पर रह सकती है। जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि बच्चे में क्या होगा, आपका डिले हो सकता है, डिसोरिएंटेशन हो सकती है, ब्लॉक्ड डेवलपमेंट इन वन और मोर प्रोसेस, लाइक आपका स्पीच हो गया, लैंग्वेज हो गया, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक स्किल, इस तरह की जो आपकी प्रोसेसेस है उसमें हमें जो आपका डेवलपमेंटल जो ब्लॉक हमें देखने को मिल सकता है, या फिर स्लो डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकती है, या फिर ब्लॉक भी इस तरह की जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकता है। जो आपका यूजुअली ये कॉज होता है, पहले भी मैंने डिस्कस किया, ब्रेन डिसफंक्शन, ठीक है, जो हमारे नर्व सेल हैं, ब्रेन का कोई पार्ट है, ठीक है, जैसे हमारे पास ब्रेन में क्या होते हैं, आपके लोब्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपका ब्रेन है, फ्रंटल लोब है, हमारे पास दो पैराइटल लोब आते हैं, टेम्पोरल आता है, ठीक है, आपका ऑसिपिटल आता है। तो जो ये डिफरेंट लोब्स है हमारे किसी चीज, कोई आपका लोब लर्न करने में हेल्प करता है, कोई आपके मेमोराइज करने में, कोई परसीव करने में। तो अगर आपके जो ब्रेन है, आपको पता है कि हमारे हर एक बॉडी ऑर्गन में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके सेल प्रेजेंट होते हैं, तो अगर ये सेल अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं या सेल आपके डैमेज हो गए हैं, तो इस तरह के जो ब्रेन डिसफंक्शन की वजह से इमोशनल बिहेवियरल डिसऑर्डर बच्चे में क्या आ सकते हैं, अराइज हो सकते हैं, एंड नॉट ड्यू टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सेंसरी इम्पेयरमेंट, कल्चरल और इंस्ट्रक्शनल फैक्टर।
मतलब कि ब्रेन डिसफंक्शन की वजह से यूजुअली आपका कॉज होता है नॉट ड्यू टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लाइक आपका सेंसरी इम्पेयरमेंट, कल्चरल और इंस्ट्रक्शनल। ब्रेन में अगर कोई डिसफंक्शन है तो इस तरह के इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर राइज हो सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे में कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बच्चा आपका देख नहीं सकता है, कोई आपकी हियरिंग सेंसरी इम्पेयरमेंट है, तो कल्चरल और इंस्ट्रक्शनल फैक्टर इतना इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते जितना आपका क्या है ब्रेन डिसफंक्शन यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द प्राइमरी सिम्टम ऑफ डिसलेक्सिया इन चिल्ड्रन? क्या आपकी प्राइमरी सिम्टम है डिसलेक्सिया के बच्चों में? ऑप्शन आपके पास है, फर्स्ट इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, रिपीटिंग द सेम मोटर एक्टिविटी अगेन एंड अगेन, कि आपकी जो सेम मोटर एक्टिविटी है उसको रिपीट करता रहेगा अगेन एंड अगेन, या फिर अटेंशन डेफिशिएट डिसऑर्डर, या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग फ्लुएंसी इन रीडिंग। कि बच्चे में एक तो आपका डिसलेक्सिया क्या होता है कि वो एक फ्लुएंस में क्या नहीं बोल पाएगा, इनएबिलिटी होगी उसको एक फ्लुएंसी में बोलने में, या फिर सेम मोटर एक्टिविटी को अगेन एंड अगेन बच्चा आपका रिपीट करता रहेगा, या फिर अटेंशन डेफिशिएट डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर आपका बच्चे में डाइवर्जेंट थिंकिंग और फ्लुएंसी इन रीडिंग हमें देखने को मिलती है। तो क्या प्राइमरी सिम्टम है आपका डिसलेक्सिया का बच्चों में? ऑप्शन ए आपका राइट है विशाल, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, कि बच्चा में क्या होगी, आपकी जो इस तरह के बच्चे हैं उसमें इनएबिलिटी होगी टू रीड फ्लुएंटली। जो आपका डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया की एक आपका लर्निंग डिसऑर्डर है जहां पर जो बच्चा है वो क्या करता है, फेस करता है आपका ट्रबल इन रीडिंग फ्लुएंटली। जैसे हम एक फ्लुएंस में बोलते हैं, फ्लुएंटली बोलते हैं, उस तरह से बच्चे को क्या होगी, आपकी डिफिकल्टी होगी, वो फ्लुएंस में आपका यहाँ पर रीड नहीं कर पाएगा। तो डिसलेक्सिया क्या एक आपका लर्निंग डिसऑर्डर है बच्चे का, ठीक है, बच्चे में, जिसमें क्या बच्चा फेस करेगा आपका इस तरह की जो रीडिंग फ्लुएंसली, वो क्या करेगा, बच्चे में इस तरह का ट्रबल यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन आपका जो बच्चा है उसमें और क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, स्ट्रगल करेगा बच्चा टू लर्न लेटर और अल्फ़ाबेट्स। जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स एंड लेटर्स है उसको लर्न करने में बच्चे को स्ट्रगल होगा। डिफ़िकल्टी होगी रिकॉग्नाइज़ लेटर साउंड, कि किस तरह से इस लेटर को प्रोनाउंस करना है, किस तरह से इसको जैसे आपका कोई वर्ड है तो उसको वो क्या नहीं कर पाएगा। बच्चे स्कूल में देखे होंगे आपने, जैसे अगर जब भी हम स्कूल में पढ़ते थे कुछ एक ऐसे बच्चे होते थे जिसको क्या होती थी, डिफिकल्टी होती थी, वो उन लेटर को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता था, किस तरह से उसको प्रोनाउंस करना है, साउंड करना है, उसमें क्या आती है, डिफिकल्टी आती है। स्किप वावल साउंड व्हाइल रीडिंग, जो भी हमारे वावल साउंड है उनको स्किप कर लेगा जब कोई चीज वो रीड कर रहा है, या फिर रिवर्स लेटर और रीड देम इन रॉन्ग ऑर्डर, या तो आपके लेटर को वो रिवर्स पढ़ेगा या फिर उनको रॉन्ग ऑर्डर में क्या करेगा, आपका रीड करेगा। तो ये कौन सा कंडीशन है हमारे पास, डिसलेक्सिया, जिसमें बच्चे में क्या प्रेजेंट होगा आपका, ये एक तरह का लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा फेस करेगा आपका ट्रबल इन रीडिंग फ्लुएंटली। चीजें हमें क्या क्या देखने को मिलेंगी इसमें, एक तो बच्चे को स्ट्रगल होगा लेटर और अल्फाबेट लर्न करने में, डिफिकल्टी रिकॉग्नाइज करेगा जो आपके लेटर एंड साउंड है, वॉवल साउंड को स्किप करेगा जब वो कोई चीज रीड कर रहा है, और अपने जो कोई भी लेटर है, ठीक है, उसको या तो रिवर्स पढ़ेगा या फिर उसको रॉन्ग ऑर्डर में यहाँ पर रीड करेगा। एज अ टीचर हमें क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि बच्चे में आपकी इस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है तो उसको किस तरह से ट्रीट करना है, कोई ऐसी चीज़ अगर बच्चा शो कर रहा है तो हमने उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए जानना क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिसेबिलिटी रिलेटेड टू रीडिंग एंड राइटिंग इज, कि आपका डिसेबिलिटी अगर बच्चे में है आपका रिलेटेड टू रीडिंग एंड राइटिंग, तो ये क्या हो सकता है आपका, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, डिस्पेरिक्सिया, या फिर आपका एपिरेक्सिया। डिसेबिलिटी रिलेटेड टू रीडिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन आपके पास है ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, डिस्पायरेक्सिया, या फिर आपका एपिरेक्सिया। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है आपका ऑप्शन बी, डिसलेक्सिया। इसमें क्या होगा, बच्चे को, जो आपका डिसलेक्सिया है ये बच्चे की जो ओके पमीला, राइट आंसर है आपका। डिसलेक्सिया क्या करता है, आपका अफेक्ट करता है जो बच्चे की एबिलिटी होती है रीड और राइट करने की, कोई भी लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड करने की, स्पेल और स्पीक प्रॉपरली। बच्चे की जो डिसलेक्सिया में क्या है, एबिलिटी होती है, जैसे
बोलने की एबिलिटी है, लिखने की एबिलिटी है, कोई लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड करने की, उसको बोलने की, और कोई चीज़ को प्रॉपर तरीके से स्पीक करने की जो एबिलिटी है वो बच्चे की क्या होगी यहाँ पर अफेक्ट होगी, उसमें उसको क्या होगी डिफ़िकल्टी अराइज़ होगी। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन-सा था हमारे पास राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी डिस्लेक्सिया।